बनाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। राजा बनाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए। बोल लेते अपनी बात है, तालियों का साथ देते हुए। ए ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, इन पे असर ना हो तो। ए वेद पढ़ाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हरि बोल, दोनों हाथ ऊपर उठा के। कैलाश पर्वत से भोले जी आए, डमरू बजाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। सत्यलोक से नारद जी आए, ए वीणा बजाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी तिलक करेंगे, मंत्र उचारे जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। राजा बनाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सब प्रसन्न है। यहाँ और ये 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं भीम यादव जी, निहालपुर से। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे। जो इच्छाएं हम वो पूर्ण हो, ये विलासा और आकांक्षाएं हैं। भैया सब जगह खुशी है, लेकिन एक जगह मैया के कई जो है वो कोप भवन में लेटी है। राजा दशरथ को पता चला कि
केकई कोप भवन में है और सब प्रसन्न है, क्योंकि देवताओं ने विचार किया कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए मंथरा की बुद्धि को फेरा, मंथरा ने केकई की बुद्धि को फेरा। एक बात बता दें, महाराज अवधपुरी में इतनी किसी की सामर्थ्य नहीं थी जो कोई भी केकई की बुद्धि घुमा सके। स्वयं सरस्वती माँ की भी हिम्मत नहीं थी। ये जो मंथरा है ये केकई के साथ आई थी शादी में, और इसका दाना पानी जो भी था, यहाँ तक कि जल तक केकई नरेश के यहाँ से आता था। ये अवधपुरी का कुछ न खाती थी न पीती थी, क्योंकि जो अवधपुरी का अन्न खाता उसके ऊपर सरस्वती विराजमान, मतलब उल्टी बुद्धि चलाने वाली नहीं थी। ये मंथरा ने ही बुद्धि घुमाई, ऐसा एक मत है। लेकिन दूसरा जो मत है वो आपको बता दूं कि जो राम को वनवास हुआ था, वो महाराज राम को वनवास मैया केकई की वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि राजा दशरथ ने कहा कि हे देवी, आपके राम का राज तिलक है, आप खुश नहीं हो? बोले नाथ, हमारा वरदान है वो आप मुझे दे दो। अरे 2 नहीं 4 मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो। जवाब दिया, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खा जाइए। जब ये कहा कि राम की सौगंध खाइए, तो पहली बात तो ये कि राजा ने विचार तक नहीं किया कि जो पुत्र की कसम दे रही है वो छोटी बात तो हो नहीं सकती, कोई बड़ी बात होगी तभी बेटे की कसम दे रही है। राजा बोले, मैं राम की सौगंध खाता हूं, आप जो मांगोगी आपको वही मिलेगा, मांगिए। बोले महाराज, पहला वरदान तो ये है कि आप मेरे व्रत को ननिहाल से बुला लीजिए और ननिहाल से बुला के उसका राज तिलक कर दो। दूसरा वरदान, बोले क्या है? पीछे जो खड़े हैं ना वो बैठ जाइए भैया, पंडाल खाली है। तापस भेष विशेष उदासी, तपसी के भेष में विशेष। महाराज अगर शेष नाग के अवतार लखन वन के लिए नहीं जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा और जो सोया न हो। 14 वर्ष राम वनवासी, 13 का मांग लेती, 15-18 का मांग लेती, 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? क्योंकि बुजुर्गों, रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। अब आप इधर आइए कि राम को वनवास किसकी वजह से हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरी दुनिया में केकई से ज्यादा राम को कोई प्रेम करने वाला नहीं है। केकई निंदनीय नहीं, वंदनीय है।
होगी 2.5 वर्ष की। राम मैया कैकई के साथ ही सोते थे। 2.5 वर्ष के राम, ध्यान से सुनना, कौशल्या मैया रात्रि में राम जी को मैया कैकई के पास से उठा करके चली। तो कैकई बोली कहां ले जा रही हो? बोले आज तुम बचपन से और आज तक अपने सास सुलाती आई हो बेना कैकई, आज हमारा बड़ो दिल कर रहे है कि हमारा राम आज हमारे साथ में सो जावे। अब ऐसा लगा कि किसी ने वर्षी का प्रहार किया हो। कैकई बोली आप सुलाएंगी? बोले हाँ, कोई दिक्कत है? बोले नहीं नहीं बेना, ले जाओ। महाराज कलेजा निकाल के मानो कौशल्या मैया ले जा रही है। 2.5 वर्ष के राम जब मैया कैकई के साथ, वो कौशल्या के साथ लेटने के लिए तैयार हुए, तो माताओं 8 बजे मैया लेके आई, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, राम जी करवटें बदल रहे लेकिन सोए ना रहे। मैया बोली लाला क्या बात है, दूध चाहिए? नहीं माँ। पानी? नहीं। फिर भूख लगी? बोले नहीं। अरे फिर सो जा? बोले नहीं माँ सो जाऊंगा, नींद नहीं आ रही। रात्रि के 2 बज गए माताओं, लेकिन राम जी करवटें बदल रहे, सोए ना रहे। समझ गई कौशल्या के जब बिना कैकई के सोए वालों नहीं। उठाओ लाला को, और मैया कैकई के सेन कक्ष की तरफ चली। तो कैकई पलंग की पाटी पकड़ के और सिसकियां ले रही थी, तो सिसकी की आवाज बाहर तक पहुंची। हाथ मारा है दरवाजे पे, बोले अरे ओ कैकई, एकदम उठी। हाँ दीदी। बोले ये ले, ये तेरा राम हमारे साथ नहीं सोएगा, ऐसे तू अपने साथ ही सुला। झपट के छाती से लगायो लाला राम, अरे तू नहीं सोएगा वो तो अलग बात है लाला, मैंने पलक नहीं झपकाए। कौशल्या खड़ी खड़ी देख रही परीक्षित। जैसे ही मैया ने छाती से लगायो तो 10 मिनट तब हुए जब राम जी कैकई के साथ में सुखी नींद सो गई। यहाँ कैकई निंदनीय नहीं बंदनीय है। दूसरी बात, 4 वर्ष के राम को मैया कैकई दाल भात खिला रही है, तो राम जी ने 4 चक्कर लगाए और पीछे से मैया कैकई के नेत्र बंद किए और जवाब दिया माँ सच बोलना मैं कौन हूं? अब जो बचपन से मैया कैकई के साथ सोया हो उसका बेटा, वो माँ स्पर्श से बता देगी कि कौन है। राम जी आंखें बंद करके बोले बोल माँ मैं कौन हूं? तो कैकई बोली बाती बनाएगी हमें पता है तू हमारा बेटा भरत है। सो राम फिर 2 चक्कर लगाए के सामने आएगा, बोले ये ले मैया हार गई। सो कैकई आंखों में आंसू लेके बोली लाला तू एक जन्म हार की बात करता है, अगर तेरे लिए मैं 100 जन्म हार जाऊं तो बहुत छोटी बात है, तू बोल, जान भी देने को तैयार हूं। राम बोले सोच ले मैया, जान तो नहीं दे पाएगी, बोले इतना प्रेम करती हूं कि जान भी निकाल के दे दूं। राम बोले सोच ले मैया, कहीं ऐसा न हो कि मैं कुछ ऐसा मांग लूं जो तू विधवा हो जाए। कैकई बोली है? बोले हाँ सोच ले मैया, मैं कहीं ऐसा न कुछ मांग लूं जो तू विधवा हो जाए। कैकई ने राम का चेहरा देखा और सर पे हाथ फेर के बोली लाला सुन, अगर तेरे लिए 7 जन्मों तक विधवा जीवन जीना पड़े तो मैं तैयार हूं। सोच लिया? बोला सोच लिया। बोले दूसरी बात, सोच ले मैया, कहीं तेरा बेटा भरत तुझे जीवन में मां न बोले, कुछ ऐसा न मांग लूं। सोच लिया। जब तू मां बोल रहा है तो वो नहीं बोलेगा, फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात, सोच ले मैया, ऐसा न हो कि आने वाले समय में कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकई न रखे। कैकई बोली इसमें क्या बड़ी बात है? तो क्या हुआ, अब मैं कैकई हूं, तू मुझे मां बोलता है, आने वाले समय में कोई नहीं रखेगा तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरी तो मां हूं। राम बोले सोच लिया? बोले पक्का सोच लिया, तू मांग ले क्या चाहिए। तो राम बोले सुन मैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, विवाह होके घर आऊंगा, जब
विवाह करके घर पे आऊंगा तो पिताजी राजगद्दी देंगे और राजगद्दी में जैसी हमारे राज तिलक की तैयारियां हों तो तू अपने भरत के लिए राज तिलक और हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। केकई मुंह के बल जमीन पे आई, लाला तू पागल है क्या? अरे तेरे लिए अगर वनवास मांग लिया तो राजा दशरथ प्राणों को त्याग देंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। राम बोले पहले ही कहा था कि विधवा हो सकती है, तूने हाँ बोला है। बोले अरे बेटा अगर तू बन चला गया तो हमारा भरत तुझे इतना प्रेम करता है कि वो जीवन में कभी हमें मां नहीं बोलेगा। राम बोले पहले ही कहा था कि भरत मां नहीं बोलेंगे, तू राजी थी? बोले अरे लाला अगर मैंने तेरे लिए वनवास को बोल दिया कि चला जा वनवास तो आने वाले समय में कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगी। केकई को लोग इतनी केकई की निंदा करेंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे। राम बोले पहले ही कहा था कि कोई केकई नाम नहीं रखेगा, तू सब पे राजी है। अब मैया रोई, अरे लाला राम तू कुछ भी मांग ले, हमारी जान तेरी हथेली पे है, लेकिन बच्चा ये बन जाने की नौबत मत डाला। राम बार बार मैया को समझा रहे, माँ हमने अवतार इसलिए लिया है कि राक्षसों का वध करना है, ऐसे नहीं कि मैं तेरे यहाँ बेटा बन के जीवन पर्यंत तक बना रहूंगा।